नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और जी, अब हो रहा है ये दोपहर बाद का टाइम है। दोपहर क्या, सुबह शाम दोपहर अब तो सब एक जैसी है। पता ही नहीं चलता कब दोपहर हो रही है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, क्योंकि दिन ऐसा ही हो रहा है। तो जी बस पापा जी आ गए थे और नहा वहा के खाना खा के लेट गए हैं पापा जी। और मैं लग गई हूँ, ये अनाज धो के रखा हुआ था सर्दियों के लिए। और इसको मतलब तब छान के नहीं रखा था, ये था कि अगर धूप निकली तो इसमें थोड़ी सा मतलब धूप लगा के एक दिन की, तो इसको तब छान के तब रख देंगे। और मैं बताऊँ आपको, आटा भी बहुत थोड़ा सा रह रहा है। और कई बार ऐसा होता है, अधिकतर तो पीस देते हैं वे, मतलब जैसे जैसे रख के आते हैं पापा जी, शाम के टाइम ही रख के आते हैं और सुबह को ले आते हैं। कभी कभी मतलब जैसे लाइट वगैरह ख़राब हो जाती है तो ऐसा नहीं होता। तो बस मेरी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अगर ना पीसा, जैसे आज रख के आएंगे सुबह तक ना पीसा तो क्या होएगा। तो जी चलो, मेरी वो है, ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया सर्दी के चक्कर में। सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है, बस ये आजकल आजकल करते करते ये नौबत आ गई। और इधर बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ये पढ़ाई पढ़ूई तो ऐसे ही करते हैं अकेले बैठ के, तो जो भी कर रहे हैं बस। अपना स्कूल का वर्क, जैसे हॉलीडे होमवर्क दे रखे होती है मैम, तो जी वो कर रहे हैं वो दोनों। और भी ये कार्टून वार्टून पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। वैसे तो जब मैं इसके पास बैठती हूँ तभी कराती हूँ स्कूल का वर्क वगैरह जो भी होता है। और जी बस ये छान के मैं इसमें डाल दूँगी। और ये आ गई अब मेरे पास, और ये हैं ताई जी आ गई हैं। ये मतलब फ़ोन कराने आई थी अपनी बेटी पे। और ये आरू हो गई है खड़ी मेरी हेल्प कराने के लिए। आरू का यही है, जैसे मैं कुछ काम करती हूँ, और अनाज में तो खास कर आती है ये, क्योंकि इसको खेलने के लिए भी मिल जाता है और ये मेरी हेल्प भी करा देती है। वैसे नहीं, मतलब करा देती है, जैसे मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ तो चप्पलें वगैरह या सामान जो ये उठा सकती है, इसको पता होता है कहाँ पे रखना होता है। तो चप्पलों, अधिकतर तो चप्पलें वप्पलें उठा के रख देती है साइड में अपने, मतलब जूते वूते होते हैं जो, उनको उठा के रख देती है। और जी अगले दिन सुबह का टाइम है और मैंने शाम को पापा जी जैसे रखने जा रहे थे, मैंने बोला था कि मतलब बोल दियो उनको कि पीस दे। तो जी पापा जी जैसे गए पूछने के लिए तो उन्होंने बोल दिया था कि पीस दिया। तो जी चलो, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। अगर ना पीसता तो टेंशन बढ़ जाती ज़रा सही। आपने देखा बिल्कुल, मतलब जो इसमें आटा पड़ा हुआ था थोड़ा सा ही था बिल्कुल ही, वो मैंने निकाल के परात में और उसको ऊपर डाल दूँगी सबसे, क्योंकि नीचे ऐसे दबता चला जाता है, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको सबसे ऊपर डाल लूँगी। और मेरी टेंशन भी वाकई में ही ख़त्म हो गई। बहुत टेंशन हो रही थी मुझे इस बात की, अगर वो ना पीसा, आटा ना पीसा तो क्या होएगा। तो जी चलो, टेंशन तो ख़त्म हुई। और इधर मैंने वो डाल के उसमें जो था आटा, तो मैं इसको झाड़ वाड़ के इधर ड्रम को वहीं पे रख दूँगी इसकी जगह। और काफ़ी सारा है ये, क्योंकि उसमें सर्दियों में तो जिस तरह गर्मियों में थोड़े 10-15 दिन हो जाते हैं तो उसमें जाले से लग जाते हैं, तो सर्दियों में तो चल जाता है। तो जितना धोया हुआ था काफ़ी सारा था, 6-7 धड़ी, तो वो सारा पिसवा लिया था। और मैं उधर जो वो था कट्टा, उसको गाय के आगे उसमें खोर में झाड़ के आई हूँ, क्योंकि आटा बच जाता है। और मम्मी अभी बरसी काट के आई है, क्योंकि सुबह ही चली गई थी। और अब मैं नहला रही हूँ इनको, बच्चों को नहलाऊंगी। चूल्हा चला दिया था, क्योंकि हारी का ये है कि जैसे हम सुबह ही पानी रख देते हैं तो 2-3 घंटे में जाके गर्म होता है। जैसे पापा जी के लिए हम सुबह ही रख देते हैं तो इतने तब तक पापा जी आते हैं तब तक गर्म होता है। तो जी अभी इनको दोनों को नहलाऊंगी मैं, और मम्मी भी नहाएगी। तो इस वजह से चला लिया है चूल्हा। और गुस्से भी आजकल सिल्ले ही हैं तो लकड़ी के साथ लगाना पड़ता है। चलो अब आपकी बारी है नहाने की। भैया तो नहा लिए, चलो जल्दी बस उठ जाओ अब फटाफट। ओ डोलू। और जी बस बच्चों को नहला के और बच्चे बैठ गए हैं अंदर कंबल में, और मैं लगी हूँ पोछा लगाने। पोछा मैंने इस वजह से नहीं लगाया था पहले, क्योंकि फिर पैर पैर हो जाते हैं और फिर वो निशान से चमकते रहते हैं, अच्छा सा नहीं लगता। पोछा लगाने का कोई फ़ायदा होता ही नहीं, अब वे अंदर बैठे रहेंगे और तब तक ये भी सूख जाएगा। और ये पता है मेरा रोज़ का होता है पोछा लगाना। और फिर देखूँगी मैं खाने वाने में क्या बनाऊँगी।
तो जी बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सुबह सर्दियों में तो ऐसा होता है कि सुबह से शाम पता ही नहीं चलता कब हो गई कब नहीं। पूरा दिन बस वैसे ही छोटा सा तो दिन होता है और पता ही नहीं चलता टाइम का। तो जी बस खाना वाना खा के और आयु बाहर बैठ के कर रहा है, क्योंकि दोनों की इनकी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो मैं आरू को लेके बैठ गई हूँ इधर, क्योंकि हॉलीडे होमवर्क भी दिया हुआ है मैम ने और कुछ लर्न कराने के लिए भी दिया हुआ है। और छोटी है ये, तो छोटी इसकी बच्चे के पास तो जब तक हम बैठेंगे नहीं, थोड़ा बड़ा हो तो 5th-6th में तो खुद कर भी लेता है। और ये तो UKG में है हमारी चुईया रानी, तो खुद से तो करती नहीं है। इसके पास बैठो तब कराना पड़ता है इसको काम, और कर भी लेती है जब पास में बैठते हैं। बच्चे का होता है, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि जिद करते रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इसका ये नहीं है कि जैसे मैं इसके पास बैठती हूँ, इसको कुछ बताती हूँ तो कर लेती है ये। और जब से देखो सर्दियाँ चली हैं, आज बैठी हूँ मैं कंबल में। और अभी जैसे अभी तक काम कर रही थी तो सर्दी लग नहीं रही थी बिल्कुल भी। अब जैसे मैं कंबल में बैठी हूँ तो ऐसे कपकपी सी बन रही है बहुत ज़्यादा। और अभी चाय वाय बनानी है, तो जैसे मतलब पीते ही हैं दोपहर का खाना खाने के बाद 4 बजे या 4:30 बजे करीब चाय पीते हैं। तो तब कंबल में बैठने का यही होता है कि जैसे हम बैठ जाते हैं ना एक बार कंबल में, और फिर मन करता ही नहीं उठने का। और अभी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे कंबल में नुआज सी आ जाएगी और फिर मुझे उठना पड़ेगा, बड़ा जोर पड़ता है। तो इस वजह से मैं कंबल में कम ही बैठती हूँ, अपना काम धाम करती रहती हूँ। तो जी इधर आरू को चाहिए था पिल्लो वगैरह रख के ऐसे कर लेते हैं तो बच्चा अच्छे से कर लेता है। तो पिल्लो यहाँ पे नहीं था तो मैंने इसको दे दिया इसका बैग कि बैग रख ले। और इधर मम्मी आई है कुछ लेने के लिए कमरे में, मम्मी कंघी कर रही है। और सर्दियों में तो कंघी करना भी महाभारत होता है, ठंड लगती है इतनी।